मूलतः दो टाइप की एनर्जी है, शिव और शक्ति। फिर उसके और बहुत सारे खंड हो सकते हैं। तो मूलतः दो प्रकार हैं, शिव और शक्ति। शिव और शक्ति यही मूल द्वैत है, यही मूल द्वैत है। हम अपने तल से देखते हैं तो यह मूल द्वैत है, और अंततः हमें क्या समझना है? अद्वैत है। अंततः यह समझना है कि अद्वैत है। लेकिन जिनका आकर्षण है शक्ति की तरफ, इस विविधता की तरफ, तो वह शक्ति की साधना करेगा, शक्ति वाले केंद्र पे जाएगा, है ना। वहाँ पर जो है रिचुअल्स हैं, कर्मकांड हैं, बाकी चीज़ें हैं, उनमें इन्वॉल्व होगा, और उसमें इन्वॉल्व होते होते उस शक्ति के खेल को दिखेगा। राइट विटनेसिंग, शक्ति के खेल को उसको देखना है, देखना है, उसका राइट विटनेस होना है। वहाँ पर सिद्धियाँ आएंगी, अष्ट सिद्धियाँ आएंगी, 9 निधियाँ आएंगी। गाया जाता है ना आरतियों में, अष्ट सिद्धि 9 निधि। उस सब तरफ जाना है। भोग भोग कर जानना है कि व्यर्थ है। शक्ति का क्या मतलब है? भोग भोग कर जानना है कि सब व्यर्थ है, लेकिन होश को साध के रहना पड़ेगा। तुम भोगोगे और जानोगे नहीं तो मुक्त कैसे होगे? भोगते तो सब लोग हैं, जानते नहीं। भोगना भी है और जानना भी है। भोग में जाओ विथ अवेयरनेस। भोग तो रही हो ना, नहीं भोग रहे हो। हम भी तो कहते हैं भोग लो, भोजन है तो उसको भोगो। अच्छा भोजन बनाओ, प्रेम से बनाओ और प्रेम से भोजन करो। उसके स्वाद का जो है आनंद लो। रसो वैसा, वह रस रूप है। स्वादातीत सत्य को जानो। 5 इंद्रियां हैं, 5 मार्ग हैं, है ना। ठीक से भोगोगे और जानते रहोगे तो शक्ति से शिव की ओर जाओगे, और भोगते रहोगे और उसे जानोगे नहीं, तटस्थ भाव से नहीं जानोगे, जैसा का तैसा नहीं जानोगे, तो शक्ति कहाँ ले जाएगी? सिद्धियों में ले जाएगी। शक्ति कहाँ ले जाएगी? सिद्धियों में ले जाएगी, संसार में प्रवेश कराएगी, संसार की सफलताओं की तरफ लेके जाएगी, संसार की सफलताओं की तरफ लेके जाएगी। इसलिए जिन्हें भी सिद्धियां चाहिए होती हैं वो शक्ति की साधना करते हैं। शक्तिपीठ है ना, कुछ बड़े शक्तिपीठ हैं, कुछ छोटे शक्तिपीठ हैं, 52 शक्तिपीठ हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो ऐसे शक्तिपीठ बहुत सारे हैं, अन्य बहुत सारे दूसरे भी पीठ हैं, ज्योतिर्लिंग भी हैं। तो ये ज्योतिर्लिंग क्या है और ज्योतिर्लिंगों का अनुभव क्या है? तो वहाँ पर अपनी ऊर्जाओं को एक राइट बॉन्डिंग में लाना है, एक हार्मनी में लाना है। शिवलिंग देखा है ना, वो कौन सी जगह है? जहाँ पर आपको आसन लगा के बैठना है, ऊर्जाओं को एक व्रत में लेके आना है, हार्मनी में लेके आना है। तो वो जो केंद्र स्थापित की गए, वहाँ की प्राण प्रतिष्ठा है, वह प्राण प्रतिष्ठा ऐसी है कि जो भोगना था भोग लिया, आकर्षण नहीं है। भोग भोग के नहीं जानना है, देख लिया। अब जो है ठहरना है, अपने भीतर ठहरना है। तो जो ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं वो अपने भीतर ठहरने के लिए बनाए गए। वहाँ की ऊर्जाएं कैसी हैं? भीतर ठहरने के लिए हैं। शांत का क्या अर्थ है? ठहरना। शक्ति का अर्थ है गति, दौड़ना। दौड़ना और दौड़ को जानना भी, उस दौड़ से अपने आप को अलग भी रखना।
देखना भी, दौड़ा जा रहा है, दौड़ना हो रहा है, सब हो रहा है और जाना जा रहा है। तो वह यात्रा किस तरफ है? शिव की तरफ है। शक्ति के साथ में होश को जोड़ के रखोगे तो शिव की तरफ ही आओगे और धीरे धीरे शक्ति से आकर्षण हट करके शिव में प्रतिष्ठा हो जाएगी। शक्ति आई कहाँ से है? शिव से आई है। शक्ति का जन्म कहाँ से होता है? शिव से ही होता है ना। उसे निर्वाती अनंतता से ही तो होता है ना, उसे इनफाइनाइट वैक्यूमनेस से तो उसका जन्म होता है ना। जन्म का क्या अर्थ है? वो अलग हो गए? नहीं, यह कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उस निर्धूम, उस अनंत, उस असीम, उस निर्गुण के होने का ढंग है, उसके होने का ढंग है यह शक्ति। पहले, उसके पहले में भी एक स्टेप है, उसके होने का ढंग है नाद। ओमकार का नाद एक हम करते हैं, इसमें एनर्जी है, एनर्जी को हम डालते हैं, फ्लो करते हैं, ठीक है ना। एक ओमकार का नाद है जो हम नहीं बोलते हैं, जो है ही, जो शाश्वत है, सदा से है। वह उस शिव के होने का ढंग है। वह बड़ा सौम्य है, वह है और ठहरा हुआ है। वह लगातार गूंज रहा है लेकिन वह ठहरा हुआ है। ये समझ में आएगी नहीं बात। वह हो रहा है और ठहरा हुआ है। खोपड़ी के बाहर की बात है कि वह हो भी रहा है और ठहरा हुआ भी है। शाश्वत है, सदा से। अब यह जो रूपांतरित भी हो रहा है, अर्थात इसके होने का ढंग त्रिगुणा है, इसके होने का ढंग शक्ति है, तो वहाँ पर शक्ति आ जाती। शक्ति यानी मेटाफिजिकल वर्ल्ड का अपर सरफेस, वह संधि बिंदु, वह संधि बिंदु जहाँ से मेटाफिजिकल वर्ल्ड शुरू होता है, जहाँ परलोक, पारलौकिक जगत शुरू होता है। वह संधि बिंदु है। तो शक्ति जो है शिव के होने का ढंग है, और शक्ति का खेल यह सब है। यह जो कुछ भी देख रहे सब शक्ति का खेल है। और शक्ति के खेल में अब शक्ति से शिव की तरफ जाना है, उसका मार्ग क्या होगा? उसका मार्ग होगा हारमनी को वापस अर्जित करना है, क्योंकि इस खेल में उलझ करके हमने अपनी हारमनी को डिस्टर्ब कर लिया, एसोसिएट हो करके। नहीं, मुझे यह ज़्यादा चाहिए। खेल है तो खेल तो सुंदर है, तुम अपनी एम्फेसिस डालते हो कि यह मुझे ज़्यादा चाहिए, चुनते हो तो अपनी हारमनी को डिस्टर्ब करते हो। जैसे ही चुनते हो तो अपनी हारमनी को डिस्टर्ब करते हो। यह मुझे ज़्यादा चाहिए, यह ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, तुम बदलना चाहते हो। मतलब उस कॉस्मिक एनर्जी को अपने अनुरूप ढालना चाहते हो, उसे सुधारना चाहते हो। उसे सुधारना चाहते हो मतलब तुमने अपना अलाइनमेंट खो दिया। अलाइनमेंट का अर्थ है जो है सो है, जैसा हो रहा है ठीक हो रहा है, यह अलाइनमेंट है। अब उसे हम बदलना चाहते हैं। बदलना चाहते हैं मतलब हम हार्मनी खो रहे हैं, हम कोई वासना कर रहे हैं, मतलब कुछ ज़्यादा चाह रहे हैं। वासना का क्या अर्थ है? एक पक्षी को भोजन की वासना है क्या? उसे भूख है और वो भोजन कर रहा है, उसका पेट भर जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी, है ना। हम जो भूख नहीं है तो भी भोजन कर लेते हैं, यह वासना है। भूख नहीं है तो भी भोजन कर लेते हैं। तभी तो लोग दिन में 3 बार 4 बार 5 बार खा लेते हैं। कैसे खा लेते हैं? वासनाग्रस्त होंगे तभी तो खाते हैं ना। भूख से खाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार खाएंगे, कई बार एक ही बार खाएंगे। अब जो है धन चाहिए और धन चाहिए और धन चाहिए और धन चाहिए। बैंक में इतना धन रख लिया है जो 5,000 साल 10,000 साल चल जाएगा,
उसके बाद भी उन्हें धन चाहिए। और ठहरे वे है नहीं, वो भीतर से ठहराव है नहीं। भीतर ठहराव होता तो बुद्धि काम करती, सद्बुद्धि काम करती। कि 5000 साल का सर्वाइवल का इंतजाम रखा है, हाँ, और 10-20 साल, 25 साल, 50 साल की लाइफ बाकी नहीं है, और 50 साल की भी गारंटी नहीं है, 5 दिन की भी गारंटी नहीं है, अगले क्षण की गारंटी नहीं है। और 5000 साल के सर्वाइवल का इंतजाम रखा है। किसी ने 100 साल का रखा है, किसी ने 50 साल का रखा है, किसी ने 80 साल का रखा है। अगले पल की गारंटी नहीं है, अगले पल की गारंटी नहीं है। भीतर ठहराव नहीं है, तभी तो हो पा रहा है ना। भीतर यदि ठहरे हुए होते तो क्या ऐसी पागल दौड़ संभव थी? शिव में यदि आंशिक प्रतिष्ठा होती, कुछ ना होता, शिव से थोड़ी दोस्ती होती, शिव यानी भीतर ठहरे हुए तत्व से थोड़ी दोस्ती होती, तो समझ में आ जाता, राइट इंटेलिजेंस ग्रो होती। इतना तो बहुत है, अब करने की क्या जरूरत है? इस हायतोबा में पढ़ना क्यों है? क्यों पढ़ना है इस हायतोबा में? भीतर ठहराव होता, शिव से दोस्ती होती, कुछ हारमोनी होती शिव के साथ में, उस ठहरे हुए तत्व के साथ में, तो सम्यक प्रज्ञा काम न करती। बड़ी पद प्रतिष्ठा या पद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फलाना ठिकाना, उसके पीछे पागलों की तरफ दौड़ रहे हो। हम कहते बुरा नहीं है, राजा जनक राजा बने रहे, लेकिन उनकी दौड़ नहीं थी फिर उसके बाद राजा की। उन्हें राजा रहना ही है ऐसा कुछ आकर्षण नहीं था, वो अपने आप को राजा मानते भी नहीं थे। अभी देखो, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई फलाना है, वो डॉक्टर है भाई, ऑफिस के बाहर भी डॉक्टर है, अपने घर में भी डॉक्टर है। पहले तो उसे आदमी होना पड़ेगा, पहले उसे आदमी होना पड़ेगा। आदमी होगा तब तो फिर भगवान की राह पे चलेगा, तब वो भगवान होगा, अंततः शिव होगा। पहले तो अभी डॉक्टर है, वो बहुत गिर गया, वो तो शिव से गिर करके आदमी हो गया, आदमी से गिर करके डॉक्टर हो गया, आदमी से गिरा तभी तो डॉक्टर हुआ ना, इंजीनियर हुआ ना। अपनी भूमिका और परिस्थिति से सम्मोहित हो गए। पहले उसे सहज मनुष्य होना पड़ेगा, सहज मनुष्य होगा, उसके बाद जो है उसकी आगे की यात्रा चालू होगी। पहले सहजता तो चाहिए, सहज मनुष्य तो हो, तब उसे शिव और शक्ति समझ में आने लगेंगे, ऊर्जाएं समझ में आने लगेंगी, अलग अलग ऊर्जाएं हैं। तो शक्ति की साधना में बहने का डर है, सिद्धियों की तरफ जा सकते हो, कुंडलिनी जाग जाती है, और नीचे के चक्रा शुद्ध नहीं है, कुछ वासनाएं बाकी हैं, कुछ प्रायोरिटीज सिद्धियों की बाकी हैं, तो उस शक्ति का दुरुपयोग होने वाला है। शक्ति मिल जाएगी, उसका क्या होगा? दुरुपयोग होगा। दौड़ोगे संसार की तरफ, सिद्धियों की तरफ, उसी दौड़ को तेज कर दोगे। जो जन्मों जन्मों की दौड़ है, उस दौड़ को और तेज कर दोगे उस शक्ति के सहारे। जो 100 साल में पाना था, वो साल भर में पा जाओगे। है ना? जो कविता जो है 50 साल की मेहनत के बाद लिखी या 60 साल की मेहनत के बाद लिखी कि जीवन बीत गया, जीवन बीत गया, शायद 1 साल बाद ही लिखना चालू कर दोगे कि जीवन बीत गया, जीवन बीत गया। हाँ, कुंडलिनी शक्ति बीत गई, कुंडलिनी शक्ति रीत गई, हाथ में आई थी खर्च हो गई, है ना? तो ऊर्जाएं अलग अलग तो होती हैं, तो शक्ति की साधना में ज़्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। शक्ति की साधना में बहुत सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स काम कर रही होती हैं, जो दिखती हैं और जो दिखती नहीं, अनविजिबल भी हैं। शक्ति हाथ में आती है तो दूसरी एनर्जीज हैक करने की कोशिश करती हैं, वह अपनी सिद्धियों को जीना चाहती हैं, वह बोलती हैं यह दौड़, यह पाले, यह कर ले, वह कर ले, राइड करती हैं तुम पर,
वो तुम पे राइड करती हैं, और तुम धन कमाओगे मजा उन्हें आएगा, तुम पद पाओगे मजा उन्हें आएगा, क्योंकि तुम्हें राइड कर रही हैं और तुम्हें इन्फ्लुएंस करेंगी। इसलिए नहीं देखा शक्ति की जो जहाँ भी मंदिर हैं वहाँ लोग झुकते रहते हैं, है ना, आंखें बंद कर करके उल्टे सीधे डांस करते हैं। वो क्या लेकर के त्रिशूल लेके यहाँ से यहाँ घुसा देते हैं, कोई यहाँ से यहाँ कुछ घुसा देता है, कोई कुछ कर रहा होता है ना। शक्ति की साधना करोगे तो वहाँ पर हैकिंग बहुत जल्दी होती है। बहुत सारी एनर्जीज वहाँ काम कर रही होती हैं जो हैक करती हैं, वहाँ हैकिंग के चांस बहुत रहते हैं। कुछ वो शक्तियाँ हैक करती हैं, बाकी तो अब यहाँ तो बहुत सारी इन्फ्लुएंस स्टीम है, नहीं आती विजुअल मीडिया पे, सुन सुन के तुम हिप्नोटाइज हो जाते हो। 5D और ये और वो क्या क्या हैक हो जाते हैं बहुत सारे लोग। सोलमेट, एंजल नंबर हैक्ड है ना बहुत सारे लोग। पॉलिटिक्स हैक करती है, इकोनॉमिकल स्ट्रीम्स हैक करती हैं, फैमिली की कुछ स्ट्रीम्स हैक करके रखती हैं। हैकिंग्स तो हो ही रही है ना। ये सब शक्तियों का मामला है, सारी हैकिंग्स। तो जागरूक रहना है। शक्तियाँ जो है उलझा देती हैं। शक्तियों के साथ ताकत है ना, आप में ताकत है तो उसका मिसयूज हो सकता है, मिसयूज करवाया भी जा सकता है। जो ताकतवर नेता रहते हैं ना, उनके चमचे रहते हैं, उनको बोलते हैं साहब ऐसा कर लो, अरे साहब ऐसा कर लो, और चमचों के सुन सुनकर वैसा वो कर भी जाते हैं, कर जाते हैं ना। जो नहीं करना चाहिए था वो भी कर जाते हैं। इन्फ्लुएंस काम करते हैं। और शिव जो है, शिव का मतलब अब संसार के सारे ताम झाम सब देख लिए, जान लिए, सारा खेल खेल लिया, सारा खेल खेल लिया। खेल की व्यर्थता का पता चल रहा है, अब ठहरना है। तो वह ऐसे केंद्र बनाए गए कि वहां जाकर के ठहरना है। तो शैव परंपरा रही है, वह ठहरने की परंपरा रही है। ठहर जाओ। और बाहर का जो आकर्षण, यह होना चाहिए, वह होना चाहिए, वह होना चाहिए, बहुत सारी धारणाओं का जोड़ है। एक व्यक्ति तो क्रिएट हो गया है, उसको विड्रॉ करना है ना। तो शैव परंपरा के संत गोरख जी कहते हैं, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। शक्ति की साधना करते करते जो तुमने बहुत सारी धारणाएं इकट्ठी कर ली हैं, अपना एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट कर ली है, नाम रूप के सम्मोहन में फंस गए हो, खेल पूरा हो गया, उसे विड्रॉ कर दो, मर जाओ। उस बाहर वाला व्यक्ति जो वह जो स्वरूप है, जो बाहर का नाम रूप है, वह मॉडल है, वह जो मशीनरी है, जो इस तरीके से क्रिएट है, जो बाहर दौड़ दौड़ कर पाना चाहती है, ऐसी मशीनरी, ऐसा सिस्टम, ऐसा एक रोबोटिक फॉर्म जो भी है, सुपर रोबोटिक फॉर्म, जिसमें वह जो है बाहर दौड़ दौड़ कर कुछ पाना चाहता है, उस फॉर्म को जो है जाने दो, मर जाने दो, उसके साथ अब आइडेंटिटी छोड़ दो, उसे मर जाने दो, उसे मर जाने दो। तुम अपने भीतर आ जाओगे, तुम अपने भीतर आ जाओगे, इधर की यात्रा शुरू हो जाएगी। बाहर का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया, जो बाहर खींच रहा था वह मर गया, पूरा इन्फ्लुएंस ही खत्म हो गया। तो सारे इन्फ्लुएंस जो है वह इन्फ्लुएंस हिट करते हैं ना, किसी न किसी धारणा को हिट करते हैं। वो धारणा हमारे भीतर थी तभी तो हिट किया ना। और तब कहते हैं ना कि ये मेरा विचार है और बिल्कुल सही है, ऐसा है, तुम्हारा विचार नहीं है, तुम्हारी धारणा थी, उसको हिट किसी और ने किया है, किसी और इन्फ्लुएंस सिस्टम ने हिट किया, उसका यूज़ किया, तुम्हें हैक किया और पुल कर रही है अपनी तरफ। तुम कह रहे हो कि मैं तो अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। अरे भाई, अपनी मर्जी से कहाँ, अपने सफ़र पे हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। वह जो है पुल कर रही हैं, खींच रही हैं। तुम्हारे भीतर धारणा है तभी तो ना, हुक है ना, धारणा मतलब हुक, उसमें उसने फंसाया,
और खींचना चालू, रस्सा फंसा दिया। तो सारे हुक्स जो है इनको विड्रा कर दो, फेंकते रहे हवा में। कोई हुक देते हैं कि हवा में फंसा के बताओ, आकाश में फंसा सकते हैं कोई हुक? बढ़िया रस्सी देते हैं, बढ़िया हुक देते हैं, बिल्कुल नुकीला वाला, आकाश में फंसा के बता देना, फंसा सकते हो? अंदर धारणा ही नहीं बची, सबकॉन्शियस माइंड क्लीन हो गया, फेंकते रहो, घुमाते रहो, हुक वहाँ फंसेगा ही नहीं, कोई जगह ही नहीं है फंसने के लिए। तब जो है शिव, शिव का मतलब अनंत आकाश, निर्गुण, निराकार, निर्धूम, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। वह शिव है, भीतर ठहरना है, अंततः शिव की ओर जाना है। बाहर के जो भी आकर्षण है, मन नहीं भरा है तो ठीक है, शक्ति की साधना करो, लेकिन जाग के, होश से। होश खोगे तो मुश्किल हो जाएगी। होश बनाए रखोगे तो हैकिंग्स दिखने लगेगी, कैसे तुम्हें हैक किया जा रहा है, कैसे तुम्हें पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, कब हुक आया तुम्हारी धारणों को फंसाया। देखोगे तो समझ में आएगा तुम क्या, तुम तो मशीन हो, तुम्हें ऑपरेट किया जा रहा है, तुम्हें ऑपरेट किया जा रहा है, तुम ऑपरेटेड बीइंग हो। तब तुम्हें लगेगा नहीं नहीं नहीं, इसे सपोर्ट नहीं करना है, नहीं करना है। ये हैक करते कैसे हैं? ये हुक से सारे हुक निकाल के फेंक देते हैं। वही साधना है, क्लींजिंग की साधना। क्लींजिंग करो कि वो जो हुक फंसाने वाले जितनी भी धारणाएं हैं, जिनमें हुक आके फंस जाता है, उन धारणा को विसर्जित कर दो। क्लींजिंग प्रॉपर हो जाएगी तो भीतर ठहर जाओगे तो शिव तत्व है। जैसे ही वो सब विड्रा होगा तो अनाहत नाद सुनाई पड़ेगा। मतलब जब बैक हो रहे हो वापस, है ना, संसार से, शक्ति से शिव की तरफ बढ़ते हो, तब अनुभव घटता है अनाहत नाद का। तब जो है अनाहत नाद सुनाई पड़ता है स्पष्ट, बहुत शानदार तरीके से। उस सरफेस पर, यही लोक के सरफेस पर, शक्ति के सरफेस पर, जहाँ से मेटाफिजिकल वर्ल्ड परलोक शुरू होता है, उस संधि बिंदु पर पहुँचते ही अनाहत नाद सुनाई पड़ता है। उससे टकराते हो और अनाहत नाद शुरू हो जाता है। अनाहत नाद प्रतिष्ठित होने लगा, मतलब तुम धीरे धीरे भीतर प्रवेश पाने लगे। फिर जो है वह धीमा होते जाएगा, धीमा होते जाएगा, धीमा होते जाएगा, फिर धीमे धीमे सुनाई पड़ेगा। जब भी एकांत में आओगे तो धीमा धीमा अनाहत नाद सुनाई पड़ेगा। टी ची पी या अलग ध्वनि के रूप में नहीं। अनाहत का नाद का मतलब होता है ओम, साफ साफ ओम सुनाई पड़ेगा। ओम, साफ साफ सुनाई पड़ेगा, एकदम साफ सुथरा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, कहीं नहीं, ऐसा होता ही नहीं, शक आएगा ही नहीं उस पर कि मेंटल प्रोजेक्शन हो ही नहीं सकता, इतना साफ सुथरा होता है। बस सुनाई पड़ेगा और फिर धीरे धीरे जो है वह धीमा होता जाएगा, धीमा होता जाएगा। मतलब अंदर वो प्रतिष्ठा हो गई इसकी, मतलब अब जो है परलोक में प्रतिष्ठा हो गई। अब बचे हुए कर्म प्रारब्ध हैं, उन्हें क्लीन करना है। बचे हुए कर्म प्रारब्ध हैं, उन्हें क्लीन करना है। वो क्लीन होते रहेंगे। करना है मतलब वह होंगे, हमें सिर्फ जानते रहना है, हमें जानते रहना है। और क्लींजिंग के प्रोसेस कर सको तो बहुत अच्छा है। अस्त्र सदा उपलब्ध कराता है, हमेशा सद्गुरु उपलब्ध होते हैं। इस धरा पर ही नहीं, जितनी धराएं होंगी जहाँ पे जीवन है, सब जगह उपलब्ध होते हैं। और एक हो दो होते हैं ऐसा नहीं है, उसके अपने अनुपात होते हैं। 300, 400, 500 हो सकते हैं पूरी धरा पर। और अस्तित्वगत व्यवस्था यदि तुम्हारी पात्रता है तो वहां तुम्हें जोड़ देती है। पात्रता विकसित करने के लिए तुम इन जगहों का प्रयोग कर सकते हो।
तुम जा सकते हो शक्ति केंद्रों पर। शक्ति केंद्र से फिर शिव केंद्रों पर जा सकते हो। वहाँ बैठोगे, साधना में बैठोगे तो तुम्हारी क्षमता बढ़ेगी, तुम्हारा रेजोनेंस बढ़ेगा वहाँ, और तुम योग्य हो पाओगे कि सद्गुरु के सानिध्य में रह पाओ, ज़्यादा समय तक रह पाओ। तुम्हारी ताकत बढ़ेगी सद्गुरु को झेलने की। सद्गुरु को झेलना सबसे कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। मन नहीं झेल पाता है। अपनी पात्रता का विकास करते हैं ताकि हम वो सानिध्य बढ़ा सकें, और साधना तब और तेज होती है, अर्थात बची हुई क्लिनजिंग और कर्म प्रारब्ध बहुत तेजी से मिटने लगते हैं और पतन के चांस फिर खत्म होने लगते हैं। फिर पतन नहीं होगा। तो ये केंद्र बनाए गए हैं कि केंद्र में जाके सब बैठ जाओ तो वहाँ की एनर्जी के साथ अलाइन होने लगोगे। तो शिव की एनर्जी जो है राइट अलाइनमेंट है। एक अंडाकार आकृति में होते हैं ना शिव की जो पिंडी होती है अंडाकार आकृति होती है ना, जो लिंग होते। तो एनर्जी जो है एक राइट अलाइनमेंट में आएगी। जितने भी विकार हैं वह सर्जित होने लगेंगे, राइट अलाइनमेंट में आती जाएगी। उस कॉस्मिक रिदम को, उस कॉस्मिक हार्मनी को पा लेना है। उस कॉस्मिक हार्मनी को पा लेना है, और करके नहीं पाया जाता। सारा करना छोड़ करके हम उस कॉस्मिक हार्मनी में आ जाते हैं। वो हार्मनी तो तुम्हें हील करना ही चाहती है, वह अपने अकॉर्डिंग तुम्हें अलाइन करना ही चाहती है। तुम ही नहीं राजी हो। तुम कहते हो नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं, वैसा होना चाहिए। तो वह तो तब भी तुम्हें फीड करेगी, तुम्हें एनर्जी देगी। ठीक है बेटा, खेलो तुम्हें जैसा खेलना है, जब तक खेलना है खेलो। जब खेल से उबने लगोगे तो भीतर ठहरने लगोगे। ठहरने का अर्थ है तब भी सब कुछ चलेगा, लेकिन हार्मनी में। उस हार्मनी के लिए ही यह सारे केंद्र बनाए गए हैं। हमें चुनना है हम कहाँ पर हैं, हम कहाँ पर हैं, किस जगह हमें जाना चाहिए, कहाँ हमें बैठना चाहिए। सब जगह नहीं जाना चाहिए। सब जगह जो मत्था टेकने जाते हैं ना, सब जगह जो मत्था टेकने जाते हैं ना, परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं है, अभी गहरी बात हुई नहीं है। सब जगह पहुंच जाते हैं, किसी भी एनर्जी में पहुंच जाते हैं, अभी क्वालिटी डेवलप नहीं हुई है। वह अपना टाइप ढूंढना है कि अभी संसार में कितना आकर्षण बाकी है। तो संसार में यदि आकर्षण बाकी है, संसार में यदि आकर्षण बाकी है तो शक्ति की साधना करो, क्योंकि जो तुम 50 साल में करना चाहते हो तुम उसे 5 साल में करके मुक्त हो जाओ, 3 साल में करके मुक्त हो जाओ, 1 साल में करके मुक्त हो जाओ। जैसे कुंडलिनी जागरण हो गया और किसी ने उसका दुरुपयोग कर भी लिया तो एक हिसाब से दुरुपयोग है, पर एक दूसरे हिसाब से पूरा दुरुपयोग नहीं है। अब वो जो है बड़ा नेता बनने में उसको 10 साल 20 साल लगने थे, वो 1 साल में बड़ा नेता बन जाएगा, पूरी गंदगी देख लेगा। और यदि उसने होश को बनाए रखा, उसकी कुछ ना कुछ तो पात्रता है ना, तो वहाँ से बाहर आ जाएगा, बोलेगा नहीं नहीं हो गया, देख लिया, कुछ नहीं रखा है यहाँ पे। धन कमाएगा, बहुत जल्दी ज़्यादा धन कमा लेगा, फिर देख लेगा अरे नहीं नहीं ये बेकार चक्कर है, जो इकट्ठा हो गया इससे काम चल जाएगा, राम राम, आगे चक्कर में नहीं जाना है। फिर अपनी साधना में वापस आ जाएगा। तो कुंडलिनी यानी मुक्ति नहीं है, कुंडलिनी जागना यानी आत्मज्ञान नहीं है। कुंडलिनी शक्ति का जागने का अर्थ है कि जो है शक्ति आ गई, शक्ति अर्जित हो गई है,
अब इस शक्ति का उपयोग बाहर दौड़ने में करते हो कि भीतर लौटने में करते हो? भीतर लौटना, उसमें भी शक्ति की जरूरत है, क्योंकि बाहर की इन्फ्लुएंस सिस्टम तो इधर खींच रही है ना, पुल कर रही है ना। लौटने में भी शक्ति की जरूरत है, किसी हद तक, आखिर तक नहीं, किसी हद तक। और बाद में शांत एनर्जी जो है, शक्ति है और शांत है, शक्ति और शांत है तो शिव हो जाएगी। शिव क्या है? ठहरी हुई शक्ति। शक्ति क्या है? गतिमान शिव। शक्ति का क्या मतलब है? गतिमान शिव। और शिव का मतलब है ठहरी हुई शक्ति। दोनों अलग अलग हैं नहीं, टूटे नहीं है कभी। शिव और शक्ति कभी भी अलग अलग नहीं है, उसके होने का ढंग है। टूटा कभी है ही नहीं, ये टूटता तो जोड़ नहीं सकता, कोई नहीं जोड़ सकता। कोई भी फेविकॉल लगाओ कभी नहीं जुड़ेगा, टूटा है ही नहीं कभी, इसलिए समस्या नहीं है।